हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन में आप सभी लोग जानते हैं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत लंबे समय पहले आया था, तब से इसका फुल नोटिफिकेशन पेंडिंग में था। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, वीडियो कमेंट सेक्शन में मैसेज करते कि डीवीसी का फुल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो उन सभी लोगों को मैंने पहले बताया भी था कि भाई जैसे ही चुनाव उनाव का ये चीज़ें खत्म होंगी तो आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है डिप्लोमा इंजीनियर्स एज ए जूनियर इंजीनियर्स का, और इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इसी तरह की अपडेट हमें मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आप वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा टाइम सेव हो सके। और फुल नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में चर्चा करूँ, एक पॉइंट पर चर्चा करूँगा, सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो चलिए PDF को डाउनलोड करके आप सभी लोग को जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी टॉप VIP, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। एडवर्टीजमेंट नंबर PLR/JE/MS/2024/5/1 5/6/2024 को नोटिस आ गया है। डीवीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस डीवीसी का जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है वो 6687 है और सोलर की कैपेसिटी भी 13.92 मेगावाट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कैसे क्या क्या है। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की दोस्तों यहाँ पर टोटल 16 वैकेंसी, UR की 9 है, OBC की 4, SC की 2 है, EWS की 1 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसी है, जिसमें 9 UR की, OBC की 5 है, SC की 3 है, ST की 1 है, EWS की 2 है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड C&I की 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की 20 वैकेंसीज है और जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की 2 वैकेंसीज है। माइनिंग सर्वेयर की 4 वैकेंसी टोटल है। माइनिंग सर्वेयर में दोस्तों बस एज लिमिट अलग रखी गई है 18 साल से 30 साल, और बाकी जितनी भी JE इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए वैकेंसी, कम्युनिकेशन के लिए उसमें 18 साल से 28 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC को 3 साल का रिलेशन, SC/ST को 5 साल का रिलेशन और एक्स सर्विसमैन को 10 साल का रिलेशन। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगर पे स्केल की, तो 35,400 आपका पे स्केल होने वाला, काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है, पे स्केल अच्छा होने वाला है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में दोस्तों अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मिनिमम 65% मार्क्स जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए, और 60% मार्क्स के SC/ST और PWD कैटेगरी के लिए, तो आप एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप एलिजिबल हैं। परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम रहेगा। C&I के लिए दोस्तों अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल हैं। सिविल के लिए अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल है। माइनिंग सर्वेयर के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपटेंसी इशूड बाय DGMS, ठीक है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास माइनिंग सर्वेइंग या माइन सर्वेइंग में। चलिए देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ कि 2 लेटरल एंट्री के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है, जिनका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं लेटरल एंट्री कैंडिडेट, क्योंकि ये बहुत सारे नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं होती है और कैंडिडेट का ये सवाल होता है, तो भाई पहले ही बता दिया कि लेटरल एंट्री के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। हायर क्वालिफिकेशन BTech M.Tech ये सब एलिजिबल नहीं है, विद और विदाउट डिप्लोमा, ध्यान दीजिए, विद और विदाउट डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। और जो क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की गई डिस्टेंट मोड से वो भी एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने साफ मेंशन किया कि भाई जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी वो एलिजिबल नहीं है, और अगर उन्हें CBT दिया तो उनका कैंसिलेशन होने के पूरे चांसेस हैं। अपर एज लिमिट वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए और इम्पोर्टेंट अगर हम चीज़ों की बात कर लेते हैं दोस्तों, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा 2 घंटे का पेपर होगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आपका होगा वोकेबुलरी, वर्बल कंपैरिजन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी के होंगे, और पार्ट सेकंड आपका टेक्निकल नॉलेज से होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का होगा, दो पार्ट में होगा, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग वगैरह सब बताई गई है, आगे आपको निगेटिव मार्किंग के बारे में बताऊंगा। यहाँ फॉर्म फीस की बात कर लेते तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है, 300 रुपये इसकी फॉर्म फीस रखी गई है। जनरल, OBC और EWS के लिए, SC/ST PWD कैटेगरी और सर्विसमैन के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं रखी गई। लास्ट डेट इसकी फॉर्म फीस की है 4 जुलाई, लास्ट डेट इसकी 4 जुलाई है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसका जो पे स्केल है, जो पैकेज है आपका, बेसिक के अलावा आपका DNS अलाउंस होगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट होगा, लीव ट्रैवल अलाउंस होगा, कन्वेंस अलाउंस होगा, NPS कटेगा, लीव इनकैशमेंट होगा, HRA, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी।
सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 1 साल प्रोबेशन ट्रेनिंग होगा और इसके बाद आपको प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 3 ईयर सर्व करना होगा, मतलब टोटल 4 साल के लिए बॉन्ड पीरियड होगा। और अगर आप बॉन्ड में पहले छोड़ते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 लाख रुपये देने होंगे, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 1 लाख रुपये पे करने होंगे डीवीसी को, अगर आप 4 साल से पहले डीवीसी को छोड़ते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट इन्होंने नहीं मांगा हुआ है। देखिए तो आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मतलब जो सबसे लास्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वही आपका एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बनने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, 4 जुलाई को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएगा। 5 जून से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और 4 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो डीवीसी की वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा बाद में। देखिए दोस्तों, 4 जुलाई के बाद हमको लगता है जुलाई लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। और ये इसका इंक्वायरी नंबर है, अगर आप कोई भी डाउट है आपका तो इस इंक्वायरी नंबर से आप पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और लिंक भी जो साइट का है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटिव सिलेबस के बारे में। 2 घंटे का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर आएगा सिवाय इंग्लिश के क्वेश्चन के। और जो आपका पार्ट फर्स्ट होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और टेक्निकल और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। और पार्ट बी इसका टेक्निकल नॉलेज 70 नंबर आएंगे। तो अच्छी बात यह है कि अच्छा रेशियो दिया हुआ है, 30 नॉन टेक्निकल और 70 टेक्निकल का। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, पर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कॉमन चीज़ें जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई कौन कौन सा सिलेबस हो सकता है। जनरल अवेयरनेस के लिए पूरा सिलेबस मेंशन किया गया, ये चीज़ें कॉमन है। जनरल इंग्लिश का सिलेबस पूरा मेंशन किया गया। अब टेक्निकल नॉलेज में जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एंड बेसिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो ये सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने पूरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब बात देखिए, ये पूरा डेटा दिया हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल मशीन एंड मशीन्स अंडर पावर हाउस दिया हुआ है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या क्या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, स्विच यार्ड जो इक्विपमेंट होते हैं, CT, PT, CVT, LA, वेव ट्रैप, आइसोलेटर, इंसुलेटर, बस बार, ये सब के बारे में पूछेगा। बेसिक टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, CT, PT, मीटरिंग सिस्टम आएगा पूरा, एनर्जी मीटर, ABT मीटर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एनर्जी मीटर बेसिक प्रिंसिपल आपको पता चाहिए, सिंगल फेज और 3 फेज एनर्जी मीटर का। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का सिलेबस दिया हुआ है टेक्निकल के लिए, तो पूरा सिलेबस आप कवर करके जाएंगे तो आपके लिए पूरा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। C&I के लिए अलग सिलेबस मेंशन किया, तो सभी चीज़ें मेंशन की गई है। अगर आप OBC के तो OBC में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जनरल में है तो जनरल में, EWS में है तो EWS में। तो कहने का मतलब है पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3 जगह एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको वहाँ दिख जाएगा। दोस्तों अगर आप डीवीसी का फॉर्म कैसे अप्लाई करें इसकी वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपको डीवीसी का फॉर्म कैसे अप्लाई करें इसके बारे में भी आप सभी लोग को एक वीडियो देंगे। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।